एक माँ जो 15 साल तक अंधी होने का नाटक करती रही। एक बहू जिसने उसे बारिश की रात घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन जब टूटी हुई गुल्लक का सच सामने आया तो पूरे गांव के होश उड़ गए। आज की ये कहानी आपको रुलाएगी भी और माँ की ममता के आगे झुकने पर मजबूर भी कर देगी। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में 65 साल की पार्वती अपनी बहू सुमित्रा और पोते गोलू के साथ रहती थी। पार्वती की आंखों पर हमेशा एक मोटी काली पट्टी बंधी रहती थी। गांव वाले जानते थे कि 15 साल पहले एक भीषण आग में पार्वती ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। पार्वती का बेटा माधव पिछले 5 सालों से शहर में नौकरी कर रहा था। वो हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन कभी खुद गांव नहीं आया। सुमित्रा एक बेहद लालची और पत्थर दिल औरत थी। वो माधव द्वारा भेजे गए सारे पैसे अपने ऐशो आराम पर खर्च कर देती और अंधी सास को दिन भर ताने मारती। सुमित्रा अक्सर कहती, बुढ़िया तू बस घर में बैठकर रोटियां तोड़ती है, काश उस आग में तू भी जल गई होती। पार्वती चुपचाप सब सह लेती। वो दिन भर एक पुरानी मिट्टी की गुल्लक को अपने सीने से लगाए बैठी रहती और उसमें धीरे धीरे कुछ बुदबुदाती। सुमित्रा को लगता कि बुढ़िया पागल हो गई है और उस गुल्लक में शायद अपनी कोई पुरानी यादें या सिक्के छुपाती है। सुमित्रा ने कई बार वो गुल्लक छीनने की कोशिश की, पर पार्वती उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती थी। समय बीतता गया। एक रात गांव में मूसलधार बारिश के बाद बारिश हो रही थी। गोलू, जो पार्वती का पोता था, अचानक तेज बुखार से तपने लगा। घर में 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि सुमित्रा ने सारे पैसे अपने लिए गहने खरीदने में उड़ा दिए थे। सुमित्रा ने गुस्से में पार्वती को धक्का दिया और चिल्लाई, तेरी मनहूसियत की वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ा है। निकाल वो गुल्लक, मुझे पता है तूने उसमें पैसे छुपा रखे हैं। पार्वती रोते हुए बोली, बहू इसमें पैसे नहीं है, इसमें मेरी दुआएं हैं, इसे मत तोड़। लेकिन सुमित्रा ने एक ना सुनी। उसने पार्वती के हाथ से गुल्लक छीनी और उसे जमीन पर पटक दिया। गुल्लक के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसमें से एक भी सिक्का नहीं निकला। उसमें से सिर्फ छोटे छोटे कागज के टुकड़े निकले, जिन पर कुछ लिखा हुआ था। सुमित्रा ने चिढ़कर उन्हें पैर से कुचल दिया और पार्वती को घसीटते हुए उसी बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। जा, मर जा इस बारिश में। जब तक माधव नहीं आता, इस चौखट पर कदम मत रखना। अंधी पार्वती उस अंधेरी रात में कीचड़ में गिरती संभलती गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठी। वो पूरी रात भीगती रही, बस एक ही बात जप रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे और बहू को खुश रखना। अगली सुबह एक चमचमाती गाड़ी गांव के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से माधव उतरा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ शहर का एक मशहूर डॉक्टर भी था। माधव सीधा अपनी झोपड़ी पहुंचा। वहां सुमित्रा सज धज कर बैठी थी। माधव को देख वो नाटक करने लगी, आप आ गए, देखो ना, मान जी हमें छोड़कर चली गई। वो कल रात गुस्से में घर से निकल गई। माधव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सुमित्रा को एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाया, झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब पता चल गया है। माधव असल में पिछले 2 साल से शहर में कोई बड़ी नौकरी नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक अस्पताल में मजदूरी कर रहा था ताकि वो अपनी मां की आंखों का ऑपरेशन करवा सके। वो डॉक्टर जिसे वो साथ लाया था, वही था जिसने माधव की मां का केस देखा था। माधव डॉक्टर के साथ सीधा उस मंदिर पहुंचा जहां पार्वती बेसुध पड़ी थी। जब डॉक्टर ने पार्वती की आंखों की पट्टी खोली तो जो सच सामने आया, उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने पार्वती की आंखें चेक की और माधव की तरफ मुड़कर कहा, माधव, तुम्हारी मां अंधी नहीं है, इनकी आंखों की रोशनी तो कभी गई ही नहीं थी। पर मां तो 15 साल से पट्टी बांधे हुए है। पार्वती फूट फूट कर रोने लगी और उसने वो राज खोला जिसे सुनकर सुमित्रा के होश उड़ गए। पार्वती बोली, बेटा, 15 साल पहले जब घर में आग लगी थी
तो मैंने तुझे बचा लिया था, लेकिन उस हादसे में तेरे पिता की आंखें चली गई थी। तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि तुम यह सोचकर दुखी हो कि वो लाचार है। जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी, ताकि तुम दुनिया की सारी बुराइयों से दूर रहकर पढ़ाई करो। मैं अंधी होने का नाटक इसलिए करती थी ताकि सुमित्रा को लगे कि मैं कमजोर हूं और वो घर की मालकिन बनकर खुश रहे। मुझे पता था कि सुमित्रा पैसे उड़ा रही है, पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा बेटा घर टूटने के गम में अपनी नौकरी न छोड़ दे। पार्वती ने जमीन से वो कुचले हुए कागज के टुकड़े उठाए जो सुमित्रा ने फेंके थे। वो टुकड़े असल में माधव की कंपनी के वो शेयर सर्टिफिकेट्स थे जो पार्वती ने चुपके से माधव के नाम पर बचाकर रखे थे। माधव के पिता ने अपनी वसीयत में वो हिस्सा पार्वती के नाम किया था जिसे पार्वती ने गुल्लक में संभाल कर रखा था। माधव अब एक करोड़पति बन चुका था क्योंकि उन शेयर्स की कीमत अब करोड़ों में थी। माधव ने अपनी मां के पैर छुए और सुमित्रा को उसी वक्त घर से निकाल दिया। लेकिन पार्वती, जिसकी ममता का कोई अंत नहीं था, उसने माधव का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर हम भी वही करेंगे जो इसने किया तो हमारे और इसके बीच क्या फर्क रह जाएगा। इसे एक मौका दे, शायद पश्चाताप इसे इंसान बना दे। सुमित्रा अपनी सास के पैरों में गिरकर घंटों रोती रही। उस दिन के बाद सुमित्रा पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी सास की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। माधव ने गांव में एक बड़ा अस्पताल खुलवाया जहां गरीबों की आंखों का मुफ्त इलाज होने लगा, और वो मिट्टी की टूटी गुल्लक आज भी उनके घर के मंदिर में रखी है, जो दुनिया को ये याद दिलाती है कि मां का त्याग और उसकी ममता किसी भी दौलत से बड़ी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही इमोशनल, प्रेम, मोटिवेशनल और भक्ति से जुड़ी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल महाराजा अनुभव को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना या देखना चाहते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए